मदद करे कोई। इतना ज्यादा प्यार मेरे लिए या अपने बच्चे की फिक्र हो रही है तुम्हें? नहीं, तुम दोनों के दोनों ही मेरे लिए बहुत कीमती हो। अरे अभी बच्चा पैदा नहीं हुआ और तुमने उससे अभी से जलना शुरू कर दिया। मेरे अलावा जिससे भी प्यार करोगे उससे जलन होगी मुझे। मुझे टीचर की नौकरी से निकाल दिया है। मेरी जिंदगी का मकसद छिन गया है। क्यों यार, कैसे कर सकते हैं वो? या अल्लाह, हे, तुम ठीक तो हो? तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? तुम ठीक हो ना? सुना। शुक्र है कि तुम जिंदा हो। तुम्हें मेरी आवाज आ रही है ना? सुना। चलो तुम्हें लेकर चलता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ, क्या हुआ? कहाँ पर है आजाद? पता नहीं अम्मी जान, फोन ही नहीं उठा रहा है वो। देवरान की तरफ से कोई खबर आई है क्या? नहीं, मसरूफ होगा, फोन नहीं देखा होगा उसने। जरा ख्याल नहीं है इन्हें। इन दोनों को फौरी तौर पर तलाश करवाओ। कहाँ चले गए हैं ये? कौन से चक्रों में पड़ गए हैं ये दोनों लड़के? आजाद भाई अली सोना से बहुत प्यार करता है, लेकिन सोना तो शादी कर रही है। वो अली के साथ नहीं भागी। उसको कुछ हो तो नहीं गया होगा ना? बेटा आराम से। आज हमारे साथ एक मेहमान भी जाएगा, इसका ख्याल रखना। चलो आओ, शाबाश। चलो चलो आ जाओ। चलो रुक जाओ यहाँ पर। इधर देखो कमीने आदमी, अगर तुमने फोन से नंबर मिलाने की कोशिश की तो यहीं पे तुम्हारा भेजा उड़ा दूंगा मैं। कितनी साफ गाड़ी है, पूरी गंदी हो जाएगी। नीचे उतरो। हाथ ऊपर करो। उधर चलो। सीधी तरह चलो। अली, कहाँ है बताओ? वो यहीं पर था। मैं कसम खाती हूँ वो यहीं पर था आजाद भाई। क्या तुम्हें यकीन है कि वो यहीं पर था? जी हाँ, मुझे यकीन है वो यहीं पर था। यकीन करें आजाद भाई, वो इसी जगह था। मैंने नीचे जाने की भी बहुत कोशिश की थी। मैं नीचे उसके पास जाकर उसे बचाना चाहती थी, लेकिन मेरा पैर फिसल गया, बल्कि मैं खुद गिरने वाली थी। खैर परेशान मत हो, मैं पुलिस को फोन कर देता हूँ। वो लोग ढूंढ लेंगे उसे। ठीक है, तुम परेशान मत हो। चलो मैं कहता हूं, समझ नहीं रहे?
तुम्हारे आखिरी वक्त में तुम्हें यह जहमत देना चाहता नहीं था मैं, लेकिन मैं इतनी मुश्किल क्यों उठाऊं, मैंने अपना इरादा बदल लिया है। तुम अपनी कब्र अपने हाथों से खोदोगे देवराना फंदी। तुम्हें लगता है तुम मुझे यहाँ दफना के अपने हर गुनाह से बच जाओगे? अरे हाँ, इसकी फिक्र तुम नहीं करो। क्या तुम्हारे दिमाग में कोई और बहाना नहीं आ रहा इस वक्त? देखो भाऊ, तुम जो भी कर लो, तुम्हारी हर करतूत एक दिन लोगों के सामने आ जाएगी, क्योंकि तुम्हारा बुरा वक्त शुरू हो गया है। अगर एजेंसीज को तुम्हारे ड्रग्स के धंधे का पता चल गया तो तुम्हारी कब्र तो क्या, तुम्हारी लाश का भी पता नहीं चलेगा भाऊ। बकवास बंद करो तुम और अपनी कब्र खोदना शुरू करो। लोगों को पागल बनाने का कारोबार जहन्नुम में शुरू करना। एक दफा तुम्हें जहन्नुम रसीद करा दूं, उसके बाद कोई नहीं बचेगा एजेंसीज को बताने वाला। चलो कब्र खोदना शुरू करो। अब तुम्हारे बाद उस टीचर की बारी है। क्यों? क्या मैं माफ कर दूंगा उसे? नामुमकिन। उसे भी उसके किए की सजा मिलेगी। बाहू के साथ बगावत करने का हाल सारी दुनिया देखती है। खोदो कब्र। मैं इस तरह के प्रोजेक्ट पे पहले भी काम कर चुकी हूँ, और जब मुझे पता चला कि इस प्रोजेक्ट में टीचर की जरूरत है तो मैं एज ए वॉलंटियर आ गई। इसका मतलब ये हुआ कि आपको पढ़ाने का बहुत शौक है। जी हाँ, मुझे पसंद है, लेकिन इस प्रोजेक्ट में स्टूडेंट्स को सिर्फ पढ़ाना ही नहीं होता, बहुत सी चीजों में स्टूडेंट्स की मदद करनी होती है। यकीनन आपके इन सारे एफर्ट्स की वजह से ज़हीन और अक्लमंद बच्चे फायदा उठा सकते होंगे। ये प्रोफेसर साहब की वजह से है। ये प्रोफेसर इब्राहिम ने शुरू किया है। प्रोफेसर, अब ये जगह काफी नहीं रही हमारे लिए। इस इलाके के और लोग भी अपने बच्चों को भेजना चाहते हैं, लेकिन हम इन सबको नहीं रख सकते क्योंकि हमारे पास इतनी जगह नहीं है। इसके अलावा हमारे पास बड़े लोग भी पढ़ने आना चाहते हैं। इंशाल्लाह हम इससे बड़ी जगह ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे। इंशाल्लाह। मैंने यहाँ पर एक और चीज भी नोट की है। बच्चों में ज्यादा तादाद लड़कियों की है यहाँ, और वो बच्चियाँ सबक में भी ज्यादा दिलचस्पी लेती हैं। लड़कियों को लिखना पढ़ना वैसे भी ज्यादा जरूरी है, वरना ज़हरा की मिसाल मौजूद है हमारे सामने। बच्चियों की निजात का रास्ता सिर्फ तालीम है। तालीम के जरिए वो अपनी पुरानी रिवायत के खिलाफ आवाज उठा सकती है और अपनी जिंदगी संवार सकती है। लड़कों के लिए भी बुरी सोबत से बचने का यही एक रास्ता है। औरत हो या मर्द फर्क नहीं पड़ता। इस बारे में एक हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है कि इल्म हासिल करना फर्ज किया गया है हर मुसलमान मर्द और औरत पर। इस्लाम की बातें करते हुए हम इस नुक्ते को बिल्कुल फरामोश कर देते हैं और इसकी हमें बहुत भारी कीमत देनी पड़ती है। अगर हम इस मुल्क के मुस्तकबिल को बेहतर बनाना चाहते हैं तो क्या औरत और क्या मर्द, हर एक को तालीम और नई दुनिया की मालूमात हासिल करनी होगी। दुनिया में सिर्फ एक ही चीज तेजी से तब्दील होती है और वो है तब्दीली। एक अच्छी कहावत है कि जो कुछ नहीं जानते उन्हें सिर्फ जानने वाले ही सिखा सकते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। बदकिस्मती से जानने वालों के पास वक्त ही नहीं होता कि वो नॉलेज ट्रांसफर करें आगे। इंशाल्लाह हम इस सेंटर से लोगों में ये तब्दीली लाएंगे। बच्चों को सिर्फ स्कूल में मिलने वाली तालीम ही नहीं देंगे, बल्कि हम उनको जीने के ढंग भी सिखाएंगे। ये सिर्फ हमारी नियतों में नहीं, जिंदगी में भी जाहिर होगा। अब ये जगह बंद नहीं होगी और हमारी खिदमत जारी रहेगी। आ जाइए। टीचर, मैं जालिया को यहाँ लेके आई हूँ। स्कूल आने के लिए बहुत रो रही थी। क्या आप लोग स्कूल फिर से खोल रहे हैं? बदकिस्मती से अभी नहीं खोल सकते हम, लेकिन जैसे ही खुलेगा या इसके अलावा कोई और जगह होगी तो हम आपको फौरन इत्ला करेंगे। बहुत शुक्रिया। चलो बेटे हम चलते हैं।
इस औरत का शौहर किसी इल्जाम में जेल में बंद है। बेचारी औरत, उसके पास इतने पैसे नहीं कि 3 बच्चों को स्कूल में पढ़ा सके। बेटा तो स्कूल में दाखिल है, लेकिन लड़कियों को नहीं करवा सकी। तसल्ली कर लो, अब तुम बैठ जाओ यहाँ। कादिम गया है ना सब मालूम करने। कैसे तसल्ली रखूं अम्मी जान? वो शादी के अलावा कहीं और तो नहीं चला गया? कहाँ जा सकता है आखिर वो? उसके दिमाग पे तो सोना सवार है। अगर वो वहाँ गया होगा तो बहुत बुरा हुआ होगा। अल्लाह ना करे कोई पागलपन की हरकत कर चुका हो। फातिमा, कभी दिमाग में कोई अक्लमंदी की बात भी लाया करो। बैठो, चलो। मेरा दिमाग तो बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। क्या करूंगी अम्मी जान? मेरी ये परेशानियां आखिर कब खत्म होंगी? भाई साहब, क्या हुआ? अली मिल गया क्या आपको? वो सोना की शादी में ही गया था ना? नहीं, शादी के घर में जाकर देखने की जरूरत नहीं पड़ी मुझे। रास्ते में ही आजाद का फोन आया था। जहरा उसके पास गई थी। वो दोनों इस वक्त पहाड़ी की तरफ गए हुए हैं। क्या? वो वहाँ पर अली को ढूंढ रहे हैं। वहाँ पर क्यों ढूंढ रहे हैं वो अली को? अली का क्या काम हो सकता है पहाड़ी पर? उन्हें उसकी व्हीलचेयर मिल गई है और पुलिस ने फायर ब्रिगेड की मदद ले ली है। उनकी मदद से वो लोग पहाड़ी से नीचे उतर रहे हैं। अली! अली! जुमरुद, संभालो, संभालो। मेहनत से तुम अपनी कब्र को तुम अपने हाथों से जरा गहरा खोदना, जरा गहरा खोदना। कितनी हंसी थी तुम्हारी ये दुनिया, जरा तुम भी सोचना। तुम अपने हाथों से जरा गहरा खोदना। ए देवरान मेरे भाई, इस दर्दनाक दुनिया से रुखसत होते हुए कोई आखिरी ख्वाहिश है तुम्हारी? तुम्हारी मर्जी अगर कोई ख्वाहिश नहीं, आखिरी दफा कलमा पढ़ लो देवरान। तुम्हें डर भी लगता है? मान क्यों नहीं लेते तुम? एक गोली मार ही देता हूं तुम्हें, लेकिन देखना यह है कि सबसे पहले कहां। क्यों भाई, कैसा लगा तुम्हें मेरा आइडिया? दिल की धड़कन बढ़ी कि नहीं? तुमने मुझे बहुत हल्का ले लिया भाऊ। अब बताता हूं मैं तुम्हें, जरा रुको। सब कुछ खत्म हो गया भाऊ, सब कुछ खत्म हो चुका है, समझे तुम? इतना आसान नहीं है देवरान को खत्म करना। अभी ये मसला खत्म नहीं हुआ। वक्त फिर पलट के आएगा देवरान, तैयार रहना मरने के लिए। मैं वापस आऊंगा।
अली को ढूंढने के लिए मैंने यहाँ भी देखा था। अली की व्हीलचेयर देखकर मैं आगे आ गई। उसको उस जगह देखा था मैंने, वहाँ पर पड़ा हुआ था वो। मैं उसे बचाना चाहती थी, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती थी। और जब आजाद भाई को लेकर आई मैं यहाँ पर, तो वो यहाँ नहीं था। बहुत डर लग रहा है मुझे। मैंने उसे वहाँ पड़ा हुआ देखा तो मुझे बहुत डर लगा था। मैंने ये बात फौरन आजाद भाई को जाकर बताई थी। मुझे अस्पताल नहीं जाना, मैं ठीक हूँ। अच्छा, तो तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? हम उन्हें इत्तला कर देते हैं। कोई माँ बाप नहीं है मेरे। बच्चा समझा हुआ है क्या? किसी बेवकूफ बना रही हो तुम? तुम्हें अली के बारे में कुछ पता है? मुझे कुछ नहीं पता, क्या हुआ? पहाड़ी के किनारे से उसकी व्हीलचेयर मिली है। वो कहाँ गया कुछ पता नहीं चल रहा। अम्मी घबराइए मत, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारा भाई कहाँ है? कहाँ है मेरा अली? नहीं पता अम्मी, मुझे उसकी व्हीलचेयर मिली है। जहरा ने मुझे ऑफिस आकर बताया कि अली गिर गया है यहाँ, और मैं फौरन आ गया। अम्मी बताओ मुझे, बताओ मेरा बच्चा कहाँ है? अली कहाँ है? बताओ मुझे, बताओ। बोलती क्यों नहीं हो? अरे अम्मी छोड़ दीजिए उसको, बच्ची है। उस बेचारी को क्या मालूम? झूठ है, इसको सब मालूम है। यही लाई थी अली को। नहीं, मैं नहीं जानती। मेरे यकीन करे, मुझे कुछ नहीं मालूम। फिर वो यहाँ से कहाँ जा सकता है? कहाँ जाएगा वो? मुझे नहीं मालूम, कसम ले ले, मैं कुछ नहीं जानती। खुद तो चल के नहीं जा सकता ना वो कहीं। तुम ही छोड़ के आई होगी कहीं उसको। नहीं, मैंने उसे वहाँ पड़ा हुआ देखा तो मुझे बहुत डर लगा था। मैंने ये बात फौरन आजाद भाई को जाकर बताई थी, लेकिन जब हम यहाँ आए तो वो नहीं था। मैं नहीं जानती कि कहाँ चला गया वो। अली, मेरा बच्चा, मेरा बेटा कहाँ चला गया? अली, अम्मी सब्र करो। अम्मी सुना। सुना। आप कौन है? मैं कहाँ हूँ? फिक्र मत करो, ये मेरा घर है। मैंने तुम्हें पहाड़ के पास लटकता हुआ पाया। तुम वहां बेहोश पड़े हुए थे। मैंने सोचा कि तुम्हें किसी अस्पताल ले चलता हूँ, लेकिन फिर नहीं ले गया, क्योंकि मुझे लगा कि तुम्हारे खिलाफ कोई केस वगैरह ना हो।
कहीं तुम अपनी जान बचाने के डर से तो नहीं भाग रहे? क्या ऐसा तो नहीं है कि कहीं कोई तुम्हारे पीछे लगा हुआ है? तुम्हारे जख्म इतने गहरे तो नहीं, मगर फिर भी अस्पताल जाना होगा। नहीं, मुझे अस्पताल नहीं जाना, मैं ठीक हूँ। अच्छा, तो तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? हम उन्हें इत्तला कर देते हैं। कोई माँ बाप नहीं है मेरे, इस दुनिया में कोई नहीं है मेरा। सुना कौन है? जरा पता तो चले ये है कौन। जल्दी से ले जाओ, हॉस्पिटल छोड़कर वापस यहाँ आ जाना। फिक्र ना करें, मैं आ जाऊंगा। अम्मा, मैं भी इन लोगों के साथ जा रहा हूँ। तुम्हारा यहाँ रुकना बेहतर होगा, शायद इन लोगों को कुछ जरूरत पड़े तुम्हारी। तुम्हारी अम्मी के साथ मैं चली जाती हूँ, अगर कुछ भी हुआ फौरन इत्तला दे दूंगी। चलिए ठीक है, आ जाइए। आराम से, तेजी से जाना। चलो। मिस्टर आजाद, 1 मिनट जरा यहाँ आइएगा। चलो ठीक है, मैं आता हूँ। चाचा आता हूँ मैं, ठीक है? मजा आता है तुम्हें रोज ये करके? आए दिन कोई ना कोई तमाशा लगाती हो तुम। यकीन करें मेरा, मैंने कुछ नहीं किया और मैं जानती भी नहीं थी कि ये गड़बड़ हो जाएगी। अच्छा देखते हैं, तुम बहुत बातें बनाने लगी हो। घर चलो, फिर तुमसे पूछता हूँ कि असल कहानी क्या है। चलो। आजाद। जी चाचा। हम लोग घर जा रहे हैं। ओके ओके। शहर के इतने करीब होते हुए इन इलाकों की यह हालत देखकर यकीन करना बहुत मुश्किल लगता है। यहाँ पर पुरानी रिवायत की वजह से बच्चों का एक आम स्कूल अटेंड करना तकरीबन नामुमकिन नजर आता है। यानी पहले दिन से ही इनकी जिंदगी की जंग जीतने का इम्कानात बिल्कुल सिफर है। जब मैं यहाँ रहने वाले बच्चों की शक्ल पर नजर डालती हूँ, इन औरतों की आंखों में बहते हुए आंसुओं को देखती हूँ, तो मुझे अंदाजा होता है कि यहाँ की सिचुएशन इंतहाई गंभीर है, जैसे कि कोई फेरी टेल हो या टीवी का उदास ड्रामा हो। और जहाँ तक आपके इस प्रोजेक्ट का ताल्लुक है, हमें इस तरह के प्रोजेक्ट्स को बंद करने की बजाय हर मोहल्ले में एक नया प्रोजेक्ट शुरू करने के बारे में सोचना चाहिए। बिल्कुल ये काम तुम कर सकती हो। तुम जैसी अच्छी टीचर का ही काम हो सकता है ये। इन बच्चों को तालीम देने वाला और कोई भी नहीं है यहाँ। अगर चाहो तो हमारे मंसूबे के जरिए तुम इन बच्चों में तालीम बांट सकती हो बेटी। इनमें सीखने की लगन है, तुम इन्हें एक अच्छा इंसान बना सकती हो। बिल्कुल, बल्कि अगर इस तरह की कोई और जगह मौजूद हो तो जहरा भी वहाँ पढ़ने आ सकती है ना? क्यों नहीं आ सकती? हमारे दस्तक मंसूबे में सारी छोटी बहुएं आ सकती हैं। जी आपकी बातें बिल्कुल ठीक है। अगर हम फौरी तौर पर जगह ढूंढ लें तो इस तरह के और सेंटर्स भी खोल सकते हैं, ताकि और बहुत सारे बच्चे पहाड़ों का रुख करने की बजाय यहाँ पढ़कर अपनी जिंदगियों में बेहतरी ला सकेंगे। बल्कि मैं वादा करती हूँ आपसे कि जहरा और जहरा जैसी दूसरी बच्चियों की बेहतरी के लिए जो मुझसे हो सकेगा वो सब करूंगी मैं। अब बताओ, कहाँ भेजा है रिको? कहाँ गया है वो? बताओ। मैं नहीं जानती, यकीन करें मुझे कुछ नहीं मालूम। छोटी बहू नहीं हो तुम, झूठी बहू हो तुम। सब पता है तुम्हें वो कहाँ है। सच बताओ, वरना मेरा हाथ नहीं रुकेगा। मुझे तो लगता है ये लड़की बिल्कुल सच बोल रही है, नहीं तो अभी तक आपको जरूर कुछ बता देती। देखिए तो इसका हाल। बहुत ढीठ है ये, जल्दी नहीं बताएगी। नहीं। जब तक अली का पता नहीं बताओगी मैं तुम्हें मारता रहूंगा, समझ गई? बताओ क्या छुपा रही हो तुम हमसे? मैं सच कह रही हूँ, मैं कुछ नहीं जानती, यकीन करे मेरा। जो जानती थी वो सब बता चुकी हूँ। मैंने कहा है ना कि मैं नहीं जानती वो कहाँ है। बच्चा समझा हुआ है क्या? किसी बेवकूफ बना रही हो तुम? हैं? बिजली बेटी, देखो तुम ही कुछ कहो ना। चाचा से कहो उसे मारना बंद करे। देखो डरो नहीं। ये सब इसी की वजह से हुआ है। पता नहीं अली को किस मुसीबत में डाल दिया है। वो लड़का खुद से कहाँ जा सकता है आखिर? क्या तुमने हमें पागल समझा हुआ है?
खैरियत तो है आजाद आगा, क्या कोई बात हुई है? महमूद भाई, मुझे सूना से बहुत जरूरी बात करनी है। रहम करिए आजाद आगा, शादी के मौके पर कुछ उल्टा सीधा ना हो जाए, बाद में आकर पूछ लीजिएगा, अभी मौका ऐसा नहीं है। भाई मुझे इस वक्त बहुत जरूरी बात करनी है, बहुत अहम मसला है, जिंदगी और मौत का सवाल है। आजाद आगा तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। तुम्हें अली के बारे में कुछ पता है? मुझे कुछ नहीं पता, क्या हुआ? पहाड़ी के किनारे से उसकी व्हीलचेयर मिली है, वो कहाँ गया कुछ पता नहीं चल रहा। बताओ मुझे लड़की, बताओ किसने तुम्हारी मदद की है? कौन ले गया अली को अपने साथ? कोई नहीं, मेरी मदद किसी ने नहीं की। टीचर ने तो मदद नहीं की है तुम्हारी? वो तो नहीं ले गई अली को? नहीं, उन्हें तो इस बारे में कुछ भी नहीं मालूम, उन्होंने कोई मदद नहीं की। झूठ बोलती है तू। बेचारी बच्ची। तुमने नहीं मारा इसको, डरो मत। बहुत ही सख्त जान है ये, मैं भी नहीं छोड़ूंगा इसे, सच निकलवा कर ही रहूंगा। खैरियत तो है? अब इस लड़की ने ऐसा क्या कर दिया है? क्या हो सकता है? अली कहीं चला गया है? ये जानती है मगर कुछ बता नहीं रही है। वो तो ठीक है बाबा, आपने इसे कुछ कहने के लायक छोड़ा है? ये जबान खोलेगी या फिर आज मेरे हाथों मारी जाएगी। फातिमा, ले जाओ इसे यहां से, जब होश में आएगी तो पूछूंगा इससे। हाय मेरी बच्ची, हाय मेरी बच्ची। उठो बेटा, बेटा उठो बेटा। इल्जाम, चलो मेरी बेटी। झूठी कहीं की, सड़क छाप लड़की। अब देखना तुम। देखिए तो जरा सिंड्रेला ने क्या कहानियां लिखी है अपनी डायरी में। अली ने मुझे खत भेजा था कि हम यहाँ से भाग चलते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती थी। अम्मा और बाबा का सर एक बार फिर नहीं झुका सकती थी, और वैसे भी भाग भी जाते तो कहाँ जाते हम? एक दिन ढूंढ लेते ये लोग हमें। और फिर सिर्फ मेरी ही नहीं बल्कि अली की जान भी खतरे में आ जाती। क्या इन्हें भी तुमने शादी में बुलाया है महमूद? आजाद आगा हमें मुबारकबाद देने आए हैं, तुम कुछ गलत मत समझना। अच्छा खैर, बहुत मुबारक हो। अल्लाह हाफिज। चलो आओ। बहुत तकलीफ हो रही है, पूरा जिस्म दर्द हो रहा है। मेरी बच्ची, क्यों पड़ी तुम इस मामले में?
जहरा जानती थी कि वो कहाँ गए हैं। उसने अपनी डायरी में लिखा हुआ है, आप खुद देख लें। तुम कहाँ चली गई थी? जहरा को अकेला क्यों छोड़ा तुमने? पागल औरत, तुम छोटी सी बच्ची पर नजर नहीं रख सकी, अब चली गई ना वो भी। क्या हुआ आजाद भाई, आप इतने परेशान हैं? अली ठीक तो है ना? यार पहाड़ी से उसकी व्हीलचेयर उल्टी पड़ी हुई मिली थी हम लोगों को। तुम्हें कुछ अंदाजा है कि वो कहाँ होगा? वो सोना की शादी का सुन के बहुत परेशान था, उससे ये बर्दाश्त नहीं हुआ। जहरा, जहरा बेटी, आंखें खोलो अपनी। जहरा, मुझे नहीं मालूम, कसम ले ले। फातिमा खाला, यकीन करे मैं नहीं जानती कि अली कहाँ है। अच्छा ठीक है मेरी बच्ची, मुझे यकीन है तुम्हारी बात का। मुझे बहुत दर्द हो रहा है फातिमा खाला, बहुत तकलीफ हो रही है, पूरा जिस्म दर्द हो रहा है। मेरी बच्ची, क्यों पड़ी तुम इस मामले में? तुम जानती हो हर किसी की नजर हमेशा तुम पर रहती है, हर कोई तुम पर नाराज होने का मौका ढूंढता है। तुम्हें क्या जरूरत थी अली की मदद करने की? बेटी रुको, आराम से बेटी, आराम से। हाँ। फातिमा खाला, प्लीज आप मुझे यहाँ से जाने दें। मैं अपनी अम्मी के पास चली जाऊंगी, वो मुझे बचा लेंगी। आप मेरे जख्म तो देखें, खुदा के लिए फातिमा खाला, छोड़ दे मुझे, जाने दे मुझे यहाँ से। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं जानती, लेकिन वो मुझसे पता नहीं और क्या मालूम करवाना चाह रहे हैं, मुझे नहीं समझ आ रहा। मैं नहीं जानती कि वो इतना गुस्से में क्यों हैं। बस मारे जा रहे हैं और बार बार एक ही बात कह रहे हैं। मुझे उनसे बहुत डर लग रहा है फातिमा खाला, खुदा के लिए मुझे बचा लें, खुदा के लिए यहाँ से जाने दे मुझे। चलो बेटी, चलो उठो, चलो हिम्मत करो, चलो जल्दी करो, चलो शाबाश, जल्दी से जाओ। बहुत शुक्रिया फातिमा खाला, बहुत शुक्रिया। जाओ बेटा, जल्दी से जाओ यहाँ से। बेटा चलो, हिम्मत करो, जल्दी से जाओ, जाओ बेटा। जल्दी से जाओ, किसी को नजर नहीं आना।
आपके लिए बहुत अच्छी चाय बना के लेकर आई हूँ। आ जाएं, पी लें। मैं तो आपकी बहुत मदद करना चाहती हूँ। कितने काम आन पड़े हैं आप पर। अच्छा किया तुमने। सुबह से मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। पहले क्यों नहीं बताया आपने? कोई दवाई लाकर दूं क्या आपको? आज सूरज कहाँ से निकला है? इतनी इज्जत क्यों कर रही हो मेरी? कुछ तो ख्याल करें अम्मा। जानती है ना दादी बनने वाली हैं आप। अब तो खुश हो जाएं, खुशी का मौका है, झगड़ने की क्या जरूरत। अगर मेरी जहरा ठीक नहीं रह सकती तो मैं भी ठीक नहीं रह सकती बर्फिन। अरे अम्मा, जहरा क्यों परेशान होगी? आप तो समझे शहजादी बन गई है वो। अजीमुशान करमान खानदान की बहू है वो। फूलों की तरह संभाल के रखा है उसे। तुम कहाँ गायब हो गए थे? मैंने फोन किया और तुम्हें उठाने की भी तौफीक नहीं हुई। अली गायब है घर से। अम्मा बार बार तुम्हारे बारे में मुझसे पूछती रही। जबीन के पास भी नहीं गए तुम थे कहाँ आखिर? कुछ काम था मुझे। ऐसा कौन सा काम आ गया था? और ये क्या है? खून कहाँ से है? तुम्हारी किसी से लड़ाई हुई है क्या? अरे अम्मा, क्या अब मैं आपको हर बात का हिसाब दूं? कहीं काम से गया था मैं। और आजाद कहाँ है? अली को तलाश कर रहा है क्या? हाँ, ढूंढ रहा है। ऐसा लगता है हवा में भाप बन के उड़ गया है। कुछ पता ही नहीं चल रहा कहाँ भाग गया है ये पागल। मैं जानता हूँ वो कहाँ जा सकता है, बल्कि ये बात भी मालूम कर सकता हूँ कि वो कहाँ गया होगा। अरे बाबा, नहीं करे ना। अब इस लड़की को और मारने की जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि वो जितना जानती थी बता चुकी है। जहरा जानती थी कि वो कहाँ गए हैं। उसने अपनी डायरी में लिखा हुआ है, आप खुद देख लें। कल से अली यहाँ नहीं रहेगा, वो यहाँ से आजाद हो जाएगा और मैं भी यहाँ से अब आजाद हो जाऊंगी। यानी ये लड़की भागना चाहती है यहाँ से। जरूर ये बात उसके दिमाग में किसी ने डाली है। ये लड़की चालाक है, कुछ भी कर सकती है। क्या पता इसने अली को वहां से धक्का दे दिया हो और सोचा होगा कि ये मर जाएगा तो मैं भी माँ बाप के घर चली जाऊंगी। मैं भी जाकर उससे पूछता हूँ कहाँ है वो। कहाँ है वो लड़की? फातिमा, बताओ, जहरा कहाँ है? मैं नहीं जानती। अभी तो यहीं पर थी वो। तुम कहाँ चली गई थी? जहरा को अकेला क्यों छोड़ा तुमने? पागल औरत, तुम छोटी सी बच्ची पर नजर नहीं रख सकती? अब चली गई ना वो भी। चलो देवरान, इससे पहले कि वो दूर चली जाए पकड़ लेते हैं उसे। बंद करो ये रोना धोना। अब तुम हरकतें देखो अपनी। इसके बाद तो ये बातें सुनना थी ना। मैं नहीं सह सकती, बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। बोझ है मुझ पर, मेरी जान है वो, मेरा दिल तड़पता है। बहुत मुश्किल से संभाला है खुद को। शैतान मुझे बहकाता रहता है कि सब कुछ कह दूं, मैं खत्म कर दूं। अरे मेरी जान, चुप कर जाओ ना। देवरान का तुम्हें नहीं पता? उसे गुस्सा आता है तो कुछ भी कर जाता है वो। होश ही नहीं होता उसको किसको क्या कह रहा है वो। लेकिन एक बात तो है, तुमसे बहुत प्यार करता है वो, मुझसे भी। जानती हो ना? मैं तो अब कुछ नहीं जानती, कुछ भी नहीं जानती हूँ। कह दिया ना, समझ गई आप?
आपको देख के खुशी हुई। बहुत शुक्रिया। पता चला तुम्हें कुछ अली का? मुझे कुछ नहीं पता, काफी अरसा हो गया मैं मिला नहीं उससे। हम लोग सिर्फ इंटरनेट पे बात किया करते थे। क्या हुआ आजाद भाई, आप इतने परेशान हैं? अली ठीक तो है ना? यार पहाड़ी से उसकी व्हीलचेयर उल्टी पड़ी हुई मिली थी हम लोगों को। ढूंढ रहे हैं उसको। तुम्हें कुछ अंदाजा है कि वो कहाँ होगा? नहीं आजाद भाई, मुझे कोई अंदाजा नहीं। हाँ, लेकिन वो सोना की शादी का सुन के बहुत परेशान था। उससे ये बर्दाश्त नहीं हुआ, अपने दिमाग में बिठा ली थी उसने ये बात। अगर उसके बारे में कुछ पता चला तो मैं बता दूंगा। मेरे भाई बहुत शुक्रिया तुम्हारा। तकलीफ के लिए माजरत।